सर आप क्या समझते हैं किस तरह के रिलेशंस अब आगे पाकिस्तान के हो जाएंगे इस्लामिक कंट्रीज के साथ, क्योंकि सऊदी अरब ने भी अपना लोन वापस ले लिया, यूएई ने भी कह दिया। और साथ ही एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि ये रिसेंटली जो अभी आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में, बल्कि चेयरमैनशिप के इलेक्शन में जिस तरह से कैमराज निकले और फिर जो तमाशा हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह से कैमराज निकले और इस तरह से तमाशा चल रहा था, लेकिन सब बड़े रिलैक्स बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं देता पाकिस्तान पे, और वेस्ट इसकी मार खाएगा। 9/11 पूरा पाकिस्तान में हुआ, खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तानी था, हर सारी प्लानिंग यहाँ पे हुई दुनिया के। लंदन का 7/7 बॉम्बिंग पाकिस्तानियों ने, तेल अवीव के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तानी, मड्रिड जावा किधर भी चले जाइए, फिलीपीन चले जाइए, आपको पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट मिलेगा। ये क्या वजह है? क्यों है कि कोई टर्की का ट्रेन टेररिस्ट नहीं मिल रहा, या दुबई से कोई टेररिस्ट नहीं जा रहा है, कोई यमन से नहीं जा रहा है? और ये सब उस वक्त हो रहा है जब एक मुस्लिम कंट्री के अंदर हजारों के हिसाब से बच्चे मर रहे हैं। मैं यमन के फैमिन की बात कर रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डाइंग। और ये ईरान और सऊदी अरेबिया अपना शिया सुन्नी चक्कर वहां चला रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। कौन सिंपैथाइज करेगा आपसे? आप तो खुद मारते हैं मुसलमानों को। वायलेंस, हम मजीब या पीसफुल रिलीजन, अरे तुम तो छोड़ते नहीं शियों को, कहीं रास्ते में मिल जाए उसका। अभी किसने, मैं पाकिस्तान की सुन रहा था खबर, पाकिस्तानी डॉक्टर है, कोई उसने छोड़ दिया, नाम हटा दिया, कोई रिजवी था उनका। मैं कहा भैया माई बाप माफ करो, मैं सिद्दीकी बन जाता हूँ। अनबिलीवेबल है ना कि पाकिस्तान बना के मुसलमान को मार रहा है, क्योंकि वो ब्रांड जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा ही नहीं। सो अनलेस पाकिस्तान अनरावल, ये इतने बड़ी अच्छी सोचने वाले, इतने टैलेंटेड लोग इस कदर बदनसीबी में फंसे हुए हैं कि इनसे ये कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक पंजाब को पता चलेगा कि उसका कोई सी पोर्ट नहीं है, कि उसको सिंधी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए, या बलूचिस्तान हर एक की वो नहीं है लौंडिया कि जो आए लूट के चले जाए, खत्म हो जाए। ईरान तक पीट रहा है आपको। 20-25 बलोच आपके बॉर्डर पे मार दिए, आप कुछ नहीं कर सके। जिसको देखिए लूट मार कर रहा है। चीन को अपना बाप बना दिया है। चीन में कई मिलियन मुसलमान, जेनोसाइड हो रहा है। आप कहते हैं नहीं, ये पैसा देता है ना, तो इसीलिए हम अब इस पे नहीं बोलेंगे। कहाँ का इस्लाम, कहाँ का सच बोलना, कहाँ का किरदार, कुछ भी नहीं रखा। अरे हिंदुस्तानी होते तो कुछ शर्म हया होती, कोई प्राइड होती, को पता चलता कि देखो G7 के अंदर उसको बुलाया जाता है, ये क्वाड की मीटिंग होती है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बुलाया जाता है। आपको बुलाया जाता है किस लिए? कि साहब वो श्रीलंका में कोविड से मरने वालों को दफनाने की इजाजत दी जाए। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जाते पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा चलो भाई इनको दफना दो। आज उन्होंने बुर्का पे पाबंदी लगा दी, आपने सुना होगा। श्रीलंका ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया बुर्का। बहुत शौक है ना आपको बुर्का पहनने का, पहनो अब जा। सर इन्होंने जो अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान ने जो एलओसी के ऊपर सीज फायर किया है और कहा है कि जी फायरिंग नहीं होगी, साथ ही सालों से एक चीज चलती चली आ रही है कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आते हैं और पाकिस्तान कहता है जी नॉन स्टेट एक्टर्स जाते हैं। तो ये चीज तो सर आपके ख्याल से सर ये कब तक चलता रहेगा? और ये तो यही कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम जो हुकूमत है वो किसी को नहीं भेज रही, तो इसको रोकने का कोई तरीका है आपके पास? पहले तो ये देखेंगे ना कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान से घुसपैठिए, घुस के मारपीट करते, इसमें कोई डिस्प्यूट है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं भेज रहे, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हमारी परमिशन के बगैर जा रहे हैं, हम भी इनको रोक। अच्छा जैसे पहले ये कहते थे ना, जब धमाका हो जाता था ना, कहीं पे ब्लास्ट होता था, तो कहते थे हम इजाजत नहीं देंगे ब्लास्ट करने की। तो लोग कहते थे क्या कोई इजाजत मांगने आ रहा है, क्या हमें ब्लास्ट करने की इजाजत दो? तो बहरहाल ये कह रहे हम इजाजत नहीं देंगे कि वो बॉर्डर क्रॉस करे। The point is, nothing moves without the establishment in Pakistan. Who is that establishment? You and I don't need to discuss it. The entire country knows कि कौन कैमरे लगाता है, कौन भेजता है इंडिया के अंदर, किसने भेजा बंबई में, किसने भेजा लोकसभा करने के अंदर, कौन रोज जाते हैं वहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने, मारे जाते हैं और दूसरों को मारते हैं। मैं श्रीनगर होके आया हूँ, मैंने पूरा जम्मू, ये तमाम इलाका मैंने देखा बगैर परमिशन के, बाय द वे।
आप चले जाएं क्योंकि शक्लें हमारी वैसी हैं, डर डर के लोग नहीं जाते। मैं बैठो, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, अरे ये तो ऐसा लगे तो सर उधर से ही आए तो नहीं शक्लें कोई वो जो है इटालियंस जैसी तो नहीं हो जाएंगी? भाई आप देख, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, बट आई हैव बीन देयर। जितना भी है एक्टिविटी, ये एंटी हिंदू फीलिंग, इसका एक ही सोर्स है, वो है पाकिस्तान, इट्स प्रोपेगेंडा मशीन एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट दैट विशेस टू ब्लीड इंडिया। ये इनकी स्ट्रेटेजिक वो है। एक इनको है कि डेप्थ, कि अफगानिस्तान के अंदर पिच ऐसी होनी चाहिए कि हमारा 12th मैन भाग के वहां छुप जाए, उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं ना, कि काबुल तक सब हमारा है। और यहां इनका है कि एंटी हिंदुइज्म और हिंदू हेट्रेड फैलाओ उन इलाकों में जहां मुसलमान थोड़ी सी, यानी कश्मीर, कलकत्ता और केरला, वहां ये अपनी गेम खेल रहे हैं। इन्होंने पूरा ये जो फार्मर स्ट्राइक भी है, ये सिखिज्म और खालिस्तानी रैकेट को बैकिंग करके इंडिया को वो ब्लीड करने का पूरा उनका सिस्टम है, कि ये आपस में उसमें ही सॉर्ट आउट करते रहे। इनको पता नहीं है कि इंडिया की जीडीपी 12% पे गई है और पाकिस्तान की 1.5% है। इनको परवाह नहीं, क्योंकि इनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, इनके अपने पासपोर्ट जाली बने हुए हैं। ये जब चाहे आए या जाएं, इनको कैलिफोर्निया से लेके मेरे शहर टोरंटो तक इनके पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स एसोसिएशंस हैं। वहां ये बोलते हैं, जनरल और ब्रिगेडियर और कर्नल टाइप के लोग, उनके शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब रह रहे। तो उनको कभी जंग लड़ने के लिए थोड़ी है, ये तो कभी भी नहीं लड़ेंगे। ये तो किसी फौजी को भेजेंगे ना, जवान खड़ा हो जाओ, मर जाओ। अब मैं क्या, आपने 65 की जंग में कसूर शहर से सारे ईसाइयों को निकाल दिया, कभी किसी ने उस पर बात की कि जो सदियों से रह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया पार्टीशन के वक्त, आपने सारे वो जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन वहां के थे, उनको कसूर से दे वर एक्सपेल्ड एंड आई डोंट नो वेयर दे वेंट। हमारा एटीट्यूड क्या है? किसी मैं गैर मुसलमान को तो छोड़ें, पाकिस्तान क्रिएशन हैज बीन अ कर्स ऑन मुस्लिम्स। 30 लाख मर गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान नहीं मारा ना, मुसलमानों को ही मारा। और आप देखिए बांग्लादेश में फिर वही चल रहा है चक्कर। तो सर अब इन्होंने ये हिस्ट्री भी तो गलत ही पढ़ाते हैं ना। अभी कल ही मुझे एक साहब कह रहे थे कि कभी आपने सोचा है कि 71 की वॉर में एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने सारा कब्जा कर लिया है, और अगले दिन इन्होंने हथियार डाल दिया। किसने कहा था? कहाँ कब्जा किया? वो बेचारे खाने पीने को नहीं, रेडियो पाकिस्तान पे आ रहा था, ये पता नहीं डॉन अखबार में आया था। उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ऐसे बता रहे थे जैसे सब कब्जा कर लिया। हाँ, उन्होंने कहा था। आपको, मेरे पास फ्रंट पेज पड़ा हुआ है डॉन का, सरेंडर में। मैं कराची प्रेस क्लब में बैठा था जब याहिया खान ने तकरीर की। और आपको मैं बता दूं कि तमाम आपके जो ये बड़े जज्बे वाले मुसलमान सहाफी थे, इनका एक एक्सप्रेशन मुझे आज भी है, पंजाबी में किसी ने कहा, मगरों है भुखे नंगे बंगाली जान छूटी। सिर्फ एक हमारा जो प्रेस क्लब का पठान चौकीदार था, या हम दोस्त सन अखबार था कराची से, वी वर फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ मुक्ति वाहिनी, बट वी वर इन शॉक। कितने हमारे दोस्त बिछड़ गए हमेशा के लिए, कहीं उससे तो मैं आज तक नहीं मिला उसके। डॉन अखबार जैसे न्यूज़पेपर